हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हेट्रेट एंड एंगर फॉर योर ट्विन फ्लेम। जब आप हीलिंग की प्रोसेस में रहते हो तो बीच बीच में ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा एंगर और हेट्रेट फीलिंग होता है कि आप जस्ट अपनी ट्विन फ्लेम को सह नहीं पाते हो। इतना गुस्सा, इतना एंगर, मतलब मुंह में कितनी गालियाँ आता है। मतलब ऐसा होता है कि दुनिया में जितनी भी गंदी गालियाँ हैं वो याद आता है ट्विन फ्लेम को समझ के। तो आप अपनी ट्विन फ्लेम को गालियाँ देते हो। उसकी जितनी फैमिली है, थर्ड पार्टी है, कार्मिक्स है, सबको आपको गालियाँ देने का मन करता है। और ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर ट्विन फ्लेम सामने हो तो उसको आप खून ही कर डालो। इतना गुस्सा आता है, इतना एंगर आता है ट्विन फ्लेम के लिए, और कभी भी मन नहीं करता कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं। तो आज मैं बात करूंगी ऐसा क्यों होता है और इसका सलूशन क्या है, कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, तो आप मुझे व्हाट्सअप करते हो। मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपकी पूरी बातें सुनूंगी, आपकी जर्नी सुनूंगी, उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो होता है बिल्कुल ही नॉर्मल है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबके साथ होता है। जो भी इस जर्नी में होता है आफ्टर सेपरेशन, जब हीलिंग चलती है तो एंगर इश्यूज़ सरफेस पे आता है। एंगर इश्यूज़ सरफेस पे आता है। ओके, तो तब ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा हो रहा है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में है सबके साथ ऐसा होता है, और एक बार नहीं, पूरी जर्नी के थ्रू, इनफैक्ट यूनियन से पहले भी ये एंगर का जो इश्यूज़ है ना, ये बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और इतना गुस्सा आता है अपनी ही काउंटर पार्ट पे कि दिल करता है कि दुनिया की सबसे गंदी गालियाँ उसको दूँ, और सब मतलब सामने आ जाए तो मैं उसका खून कर दूँ। इस टाइप की होता है, और होगा भी। अगर उस टाइम पे सामने आए तो ऐसा होगा, सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए तो डिवाइन दूर रखते हैं ताकि आप लोग एक दूसरे को और ज़्यादा डैमेज ना कर दो। क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है कि एंगर आ रहा है, बट आपको उस गुस्से के पीछे का प्यार समझ नहीं आ रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि दोनों गुस्से में हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहा है, अपोजिट साइड में देख रहा है, बट प्यार भी है दोनों के हाथ में। वो जो लव का जो साइन है वो टूटा हुआ है, बट हाथों में पकड़ा हुआ है वो लोग। तो एक्चुअली जो होता है कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको आएगा, क्योंकि आप उसको ऐसी हाल में नहीं देख सकते कि कोई भी इम्परफेक्शन, लाइक आपको जो पसंद नहीं आ रहा है वो करे तो अच्छा नहीं लगता। दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी करे, सोचो कि दुनिया में बहुत सारे ख़राब इंसान रहते हैं, कोई खून करता है, कोई चोरी करता है, कोई कितना कुछ करता है, तो आपको क्या उन लोगों के ऊपर उतना गुस्सा आता है? तो आप उसे इग्नोर करते हो, राइट, कि कौन क्या कर रहा है मुझे क्या। बट खुद का ही काउंटर पार्ट है, इसलिए गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है कि वो क्यों ऐसा करेगा, मेरा ट्विन फ्लेम क्यों ऐसा करेगा। आपका ट्विन फ्लेम नहीं, सबका ट्विन फ्लेम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करते हैं। और क्यों ट्रिगर करते हैं? कि आपके अंदर का छुपा हुआ जो गुस्सा है वो सरफेस पे आए। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके ऊपर बचपन से बहुत ही ट्रॉमा और टॉर्चर होता है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ओके, सेम डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। बहुत सारे एंगर सप्रेस्ड रहता है, चाहे उसके साथ फैमिली मेम्बर्स ने बहुत कुछ किया, कार्मिक ने बहुत कुछ किया, बचपन से जिन लोगों से मिला, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन, इन लोगों को मैं फ्रेंड नहीं बोलूँगी, कार्मिक्स जो लोग हैं, सब ने उसके ऊपर जितना कुछ किया उसको यूज़ किया। तो ये जो छुपा हुआ एंगर है, ये जो एक अंदर ही अंदर जिसको बोलते हैं ना, वो
बहुत सारा गुस्सा और बहुत दर्द अंदर छुपा हुआ रहता है। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन उसको ट्रिगर करते हैं तो वो सारा का सारा बाहर सरफेस पे आ जाता है। तो क्यों आता है और क्यों वो ट्रिगर करते हैं? ट्रिगर करता है कि आप उनको सरफेस पे लाओ और उसको हील करो। अगर वो सरफेस पे नहीं आएगा तो आप हील कैसे करोगे? एक बात समझ के देखना कि घर पे किसी के साथ लड़ाई हो गई तो आप गुस्सा निकालते हो ट्विन फ्लेम के ऊपर। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी पास्ट का लवर या पास्ट का कार्मिक आपको आपके लाइफ में वापस आ गया या आपको परेशान कर रहा है, तो आप गुस्सा निकालोगे ट्विन फ्लेम के ऊपर। घर पे फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कह दिया या बहुत ख़राब सिचुएशन हो रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है या घर की सिचुएशन अच्छा नहीं है, सब में प्यार नहीं है, झगड़ा चल रहा है, तो आपका सारा गुस्सा जाके उतरेगा ट्विन फ्लेम के ऊपर कि उसने ये किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। सेम करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन भी। उसके अंदर भी बहुत सारा एंगर, गुस्सा, सब कुछ छुपा हुआ रहता है बचपन से, क्योंकि वो भी बहुत ही चीटिंग का शिकार होते हैं। उसके साथ भी बहुत ज़्यादा धोखा और चीटिंग होता है बचपन से। तो मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ आप को ट्रिगर नहीं किया जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ट्रिगर किया जा रहा है। बस ये बात है कि आप हीलिंग करोगे तो उनका हीलिंग भी साथ में हो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में है, आप भी गुस्से में हो, तो कभी भी बात नहीं बनेगी। अगर आप हीलिंग करते हो तो डिवाइन मैस्कुलाइन डैमेज्ड होके जब एक हीलर के पास आएगा, आप उनके लिए एक कोच, एक टीचर जैसा बन जाओगे। जब फर्स्ट टाइम यूनियन होगा तब, तो जब हीलिंग के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास आएगा तो आप उनको सही गाइडेंस दे पाओगे, सही तरीके से ट्रीट कर पाओगे। अगर कोई इंसान डैमेज्ड है, एंगर इश्यूज के साथ डील करे, तो वो इंसान आपके पास हेल्प के लिए कब आएगा? जब वो देखेगा कि आप एक शांत और अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो वो आपको देखकर अट्रैक्ट होंगे, ना कि आप भी बहुत ही गुस्से में हो और जब भी वो आता है तो आप उनको और ट्रिगर करके छोड़ देते हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास कभी आएगा ही नहीं। जब आप हर बार वो आएगा तो आप उनको डैमेज कर दोगे, तो वो तभी आएगा जब उनको लगेगा कि आप उनको हील कर सकते हो या फिर आप एक सल्यूशन दे सकते हो ताकि वो बेटर लाइफस्टाइल जी सके। सबसे बड़ी बात है, एक डैमेज्ड इंसान को देख के कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप हीलर नहीं बन सकते, कोच नहीं बन सकते, टीचर नहीं बन सकते। आपके साथ ये हो रहा है, आपको ट्रिगर दिया जा रहा है ताकि ये सारे जो आपके अंदर छुपा हुआ ट्रॉमास है, एंगर है, ये सरफेस पे आए, आप उनको हील करो। जब आप हील करोगे खुद को तो आपको प्रोसेस पता होगा कि कैसे हीलिंग की प्रोसेस होती है, तो आप बाकी दूसरे लोगों को भी हीलिंग के प्रोसेस में काम आओगे। सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं, आप दोनों मिलके साथ में मिलके एक दूसरे को हील करोगे और दुनिया वालों को भी हील कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को रेडी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार आता है एंगर इशू और एक बार में हील हो जाए। कोई भी इश्यूज़ ऐसा नहीं है कि वो एक बार में हील हो जाए। तो इसीलिए जर्नी इतनी लंबी होती है, सेपरेशन इतना लंबा होता है, क्योंकि हर एक इंसान का एक टाइम पे हीलिंग नहीं होता है। डिपेंड करता है कि उसके डैमेज कितना है। जिसका डैमेज जितना ज़्यादा है उसको हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बात भी है कि कोई भी इंसान कैसे अपनी हीलिंग प्रोसेस कर रहा है, वो कितनी डेडिकेटेड है, उसके ऊपर भी होता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत टाइम लगता है और वो एंगर इशू के साथ ही डील करते जाते हैं। आपको एक बात समझ में रखना पड़ेगा कि आपको ये सारे इश्यूज़ हील करनी ही पड़ेगी यूनियन से पहले। अगर आप ये सारे इश्यूज़ हील नहीं करोगे तो देखो, डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके पास आना चाहते हैं और आप भी डिवाइन मैस्कुलिन के पास जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो बार बार आते ही आप और भी उसको डैमेज कर रहे हो, इसलिए वो आएगा बट मिनी यूनियन होगा, फिर से आप उनको ट्रिगर करके चले जाएंगे वो। और ऐसा पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं होंगे। आप दोनों कभी भी साथ में नहीं रह पाओगे। ओके, तो आपको ये हील करना ही पड़ेगा। और ये एंगर इश्यूज़ बार बार आता है। ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ कि अभी बहुत गाली देने की मन किया, मतलब उसकी तो आपने पूरी फैमिली को लेके माँ बाप उठा के आपने गाली दे दी, ऐसा हो गया। बट ऐसा नहीं हमेशा सामने ही दोगे। सेपरेशन पीरियड में आप मन में देते हो तो वो एनर्जी भी उस तक पहुँचते हैं, तो वो फील कर सकता है कि भाई वहाँ से गालियाँ आ रहे हैं, वहाँ से डिसरेस्पेक्ट आ रहा है, वहाँ से मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। इसी के वजह से ही डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आ पाते हैं, वो भी आना चाहते हैं।
एक पल में आपको उसके लिए गुस्सा आएगा, दूसरे पल में आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। यह आपने नोटिस किया होगा कि सुबह उसके लिए बहुत ही गुस्सा था और बहुत कुछ बोल दिया आप लोगों ने, और रात को ही बहुत ज़्यादा प्यार आ गया। और इसमें डिवाइन मैस्कुलिन अपना रोल ठीक से निभाता है, क्योंकि आप इतनी गुस्सा करने के बाद भी वो हमेशा आपको हीलिंग सेंड करते हैं, प्यार सेंड करता है। मैंने ऐसा बहुत ही कम देखा है कि सेपरेशन पीरियड में डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि वो बहुत ही डिसरेस्पेक्ट और गंदी वाली गालियाँ और ऐसा कोई भी चीज़ वो एनर्जेटिकली सेंड कर रहा है या सामने से बोल रहा है। वो सामने भी उतना बातें नहीं करता है, आप बोलते जाते हो वो सुनता जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ट्रीट नहीं करता है। ओके, तो कुछ हरकतें वो करता है बट उतना डिसरेस्पेक्टफुल बातें वो आपको नहीं करता है सेपरेशन के बाद, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। तो आना वो भी चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात उसका सोल आना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपका एंगर इश्यूज़ फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ऐसे ही ये भी नॉर्मल प्रोसेस है, फ्लक्चुएट करते करते ही एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्टेबल बन जाओगे और फ्लक्चुएट नहीं करेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली हीलिंग की प्रोसेस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो डरने की कोई बात नहीं की, और आपको जब एंगर आ रहा है तब ऐसा भी मानने की ज़रूरत नहीं कि भाई यही मतलब लास्ट टर्निंग पॉइंट है, इसके आगे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड और एंड वी ऑल आर एनर्जी। तो हर एक चीज़ दुनिया में शिफ्ट होगा, उसमें चेंजेस आएगा। तो आप भी ऐसी एनर्जी में पूरी ज़िंदगी भर नहीं रहोगे, कुछ ही टाइम के लिए ये है। सबसे पहले दिमाग में तो ये रखना पड़ेगा, जो ये एंगर हो रहा है मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, तो ये टेम्पोररी है। अभी एंगर आ रहा है तो मैं उसको मैसेज करके फ़ोन करके उल्टी सीधी नहीं बोलूँगी, ये पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपका प्यार आएगा तो आपको फिर से आप सॉरी बोलोगे और प्यार दिखाना शुरू करोगे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ऐसी अनस्टेबल पर्सन के पास कोई नहीं आना चाहेगा, और ये आपकी आदत बन जाएगी। आप सिर्फ डीएम के साथ नहीं, अगर आप सोलमेट के साथ भी रिलेशन में जाओ तो भी प्रॉब्लम होगा। बेसिकली हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो हमें सिखाते हैं कि बाकी सारी दुनिया भर के लोगों के साथ रिलेशंस हमें कैसे निभानी है। बेसिकली एक अच्छा इंसान बनाते हैं हमें, कि स्टेबल एनर्जी में आओ। डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है कि आप स्टेबिलिटी में आओ। जिसके साथ आपको पसंद नहीं आ रहा है आप उनसे बात मत करो, बट रोज़ रोज़ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेपरेशन में रहो, अलग रहो, दूर रहो, बट आप साथ में भी रहोगे, झगड़ा भी करोगे, प्यार भी करोगे। इतना सब कुछ साथ में नहीं होता है। ओके, दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि कार्मिक के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ ये खुद का एक टेस्ट है। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे और आपका एंगर इश्यूज सरफेस पे आए, उसको ग्राउंडिंग करनी है। आप वो जगह छोड़ के बाहर चले जाओ, नेचर में चले जाओ, म्यूज़िक सुनो, हीलिंग करो, जल्दी से मेडिटेशन में बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ मेडिटेशन में, और डिवाइन से प्रे करो कि आपकी जो ये एनर्जी है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाले। ओके, क्राउन चक्र पे काम करे, रूट चक्र पे काम करे, खास करके थ्रोट चक्र पे काम करे, ताकि आपकी मुंह से गंदी गालियाँ या ये सब बातें ना निकले। ओके, पहले तो मैं यही बोलूँगी, जब ऐसा गुस्सा आएगा, गुस्सा निकालने का मन करेगा, तो आप मेडिटेशन करो। सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज करो। बेस्ट है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो। तो जब आप 1-2 घंटे योगा करोगे, आपकी जो ये एनर्जी है टोटली रिलीज़ हो जाएगा। ये रिलीज़ करने का तरीका है, बाहर घूम के आ जाओ। तो इस एनर्जी को बस आपको ये एक बात ध्यान में रखना होगा, जो एनर्जी में अभी मैं हूँ दैट इज़ नॉट परमानेंट, और इस इम्परमानेंट एनर्जी की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, डीएम को भी परेशान नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये कुछ टाइम के बाद चला जाएगा और डीएम के लिए आपका लव हमेशा रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इंस्टेंट एक एनर्जी की वजह से आप अपनी रिलेशन को बिगड़ नहीं दोगे। ओके, तो इमीडिएट एनर्जी को राउंडिंग करना है। और एक चीज़ हमेशा ख्याल में रखना है, जो भी एनर्जी हो, चाहे वो बहुत ही पर्चिंग का हो, चाहे वो एंगर का हो, लास्ट का हो, गुस्से का हो, किसी भी टाइप की एनर्जी आए, उसको बस शिफ्ट कर देना है। उस एनर्जी से बाहर आना है, खुद को बाहर लाना है इमीडिएटली। वो एनर्जी 1-2 घंटे से ज़्यादा आपकी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, ये दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा।
जब तक ये एनर्जी आपके अंदर रहेगा ये आपके लिए हार्मफुल है। ये सब आप लोगों को पता है कि एंगर इश्यूज़ जितना आपके अंदर रहेगा ये आपका खुद के लिए हार्मफुल है। तबीयत ख़राब होगा, दिमाग ख़राब होगा, काम बर्बाद होगा और यूनियन तो दूर जाएगा ही, ये तो बात है। जितनी जल्दी हो सके इस एनर्जी से शिफ्ट होके आपको अच्छी एनर्जी में लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, ओके। और एक दिन ट्रिगर करते करते, ऐसे फ्लैक्चुएट करते करते आप स्टेबल एनर्जी में आ ही जाओगे, ओके। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों का कम टाइम लगता है, बस टाइम की बात है, खुद को टाइम देना है, ओके। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।